करते हैं, क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए? ये आपके पड़ोसी हैं क्या? तो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंब। और सदगुरु भी अपना ज्ञान देके यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है। क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उड़ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं। फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया। तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं। निरंकार ये परमात्मा एक एक मानव इसी में वास कर रहा है। तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम करना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया। सदगुरु ऐसी कृपा करते हैं, ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार एक एक मानव का निवास स्थान यही परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा? प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज़ का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीज़ों में मैं कहीं ये जीवन में गुजार दूँ। जिस चीज़ का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूँ। भक्ति में कहते हैं कि जिसने समर्पण किया उसने आनंद लिया। तो ये हमने चुनाव करना है कि मैंने अहंकार बहेगा जन्म और मृत्यु के बीच में, या समर्पण के भावों से अहंकार को तज कर मैं इस निरंकार को प्राप्त करूँगा। आर्यभट्ट का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। गणित में जो संख्या है शून्य है, उसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। तो जब आध्यात्मिकता में शून्य की बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि खुद को शून्य कर लें। खुद को शून्य जिसने किया वो फिर बस इस जीवन में ये एक रह जाता है, ये परमात्मा। खुद को मैंने शून्य कर लिया, मतलब अपना अहंकार तज दिया, अपनी मैं को तज दिया, तो सिर्फ ये शेष रहता है, ये एक रह जाता है, ये एक परमात्मा। इस प्रकार से अपनी मैं को खत्म करा कि मुझ में और इस परमात्मा में मुझे कोई फर्क नहीं रहता। राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचाने, क्योंकि खुद को खत्म कर दिया। जैसे ये नदी जो बह रही है जाके समुद्र में मिल जाए तो फिर कौन बताएगा कि कौन सा पानी नदी से आया था, कौन सा पानी समुद्र का। राम कबीरा एक भय, पर खुद को शून्य करना पड़ेगा। एक होने के लिए खुद को शून्य करना पड़ेगा। और जो जो शून्य करने के लिए राजी हुआ है, जिसने सदगुरु के चरणों में सर झुकाया है, खुद को शून्य किया है, अपनी मैं को छोड़ दिया है, फिर वो ये निरंकार, खुद ही निरंकार वाला रुतबा उसका हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार,
अवतार वाणी में सदगुरु ने खुद लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। जैसे ये नदी का पानी समुद्र में मिल जाए तो कोई फर्क नहीं रहता, इसी प्रकार मैंने फैसला करना है कि ये जो जन्म और मृत्यु के बीच में बह रहा जीवन है, ये क्या परमात्मा में मिल सकेगा, परमात्मा हो सकेगा, या कहीं आगे जाके सुख की नदी वाली भावना इस जीवन के वही दशा अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण। और बड़े दुख की बात है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता, खुद को ये शरीर ही मान के बैठा है, खुद को सिर्फ और सिर्फ ये जो दुनियावी चीज़ें हैं इनको हासिल करने में लगा हुआ है। एक कहानी कहीं पढ़ने को मिली थी कि एक इंसान था, वो प्याज की खेती करता था, प्याज की खेती करता था। अब अपने गांव में उसने खूब प्याज बेचा, तो उसको किसी ने कहा कि क्यों नहीं कहीं दूर जाके ये प्याज बेच के आओ, अपने राज्य में तो खूब बेच लिया, क्या पता तुम्हें कोई ज़्यादा कीमत दे दे, कहीं दूर बेच के आओ, यहाँ तो और भी लोग हैं जो खेती करते हैं, शायद तुम्हें ज़्यादा मूल मिले। उसको बात लगी, ठीक जाता है। अब उसकी किस्मत कुछ इस प्रकार कि जहाँ वो पहुँचता है प्याज बेचने के लिए, उसको द्वार पे ही रोक दिया जाता है। पूछा जाता है क्या लाए हो, तो कहता है मैं प्याज की खेती करता हूँ, आपके इधर राज्य में प्याज बेचने आया हूँ, अनुमति हो तो मैं व्यवसाय कर सकूं। अब उसकी किस्मत कि उस जगह पर, उस राज्य में किसी ने प्याज कभी देखा ही नहीं था, किसी ने प्याज नहीं देखा। तो वो अपने राजा के पास प्याज लेके जाते हैं, राजा को काट के प्याज खिलाया जाता है। अब राजा को प्याज बहुत पसंद, इतना पसंद आ जाता है, वो कहता है वाह क्या चीज़ है, सारा का सारा ले आओ, उसको मेरे सामने लाया जाए जो इसको बेचने आया है। अब वो इंसान, वो किसान प्याज को लेके राजा के दरबार में, और राजा कहता है ऐसी चीज़ तो हमने कभी देखी ही नहीं, इतनी कमाल, ये जितना प्याज लाया है रख लिया जाए और उतना ही किलो इसको सोना दे दिया जाए, कमाल कर दी, इतनी कमाल की चीज़ लेके आया है, इसको सोना दे दो। अब वो इंसान जो प्याज बेचने गया था, हम सब सोच सकते हैं क्या ही उसके मन की दशा, वो तो 2-4-10 रुपये ज़्यादा कमाने गया होगा, पर सोना लेके वापस आया। अब अपने गांव में अपना ही महल बना ले, इतनी दौलत उसके पास। अब वापसी पे उसको उसका एक मित्र मिलता है, कहता है तू लेके प्याज गया था, सोना कहाँ से वापस आ गया? तो उसको बताता है ऐसे ऐसे वहाँ किसी ने प्याज नहीं खाया था, तो मेरी किस्मत चमक गई, राजा को प्याज पसंद आ गया, उसने सोने दे दिए। तो उसने कहा वाह, अगर सोना नहीं खाया, फिर अगर उन्होंने प्याज नहीं खाया तो कभी लहसुन भी नहीं खाया होगा, और मैं तो लहसुन की खेती करता हूँ, पर प्याज से तो ज़्यादा मूल्य लहसुन का ही होता है, तो मुझे तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। अब वो मित्र भी जाता है उस राज्य में, और उसकी किस्मत भी कमाल के वहाँ किसी ने कभी लहसुन भी नहीं खाया होता। राजा के पास फिर लेके जाते हैं, राजा कहता है मुझे खिलाया जाए, और राजा को बहुत पसंद, इतना पसंद आता है कि राजा कहता है पिछले हफ्ते प्याज आया था, तो उससे भी अच्छा है। तो कहता है कि फिर महाराज मुझे भी सोना मिलेगा इसके बदले? कहते हैं सोना क्यों, सोना तो पिछले हफ्ते तक यहाँ पे मूल्य रखता था, सबसे बहुमूल्य चीज़ सोना थी पिछले हफ्ते तक, पर तुम्हारा मित्र जब से प्याज लेके गया है, सबसे बहुमूल्य चीज़ प्याज हो गई है, तुम्हें इतने किलो हम प्याज लेके देंगे। सोना क्यों देंगे, उसको सबसे बहुमूल्य चीज़ दी थी जब वो आया था, तुम्हें भी सबसे बहुमूल्य चीज़ देंगे। हमारे राज्य में सबसे बहुमूल्य चीज़ है प्याज। साथ संगत दास को भी हंसी आई थी, पर इंसान भी यही कर रहा है, सोना लेने जाता है, प्याज लेके आ जाता है। ये जीवन सोने की प्राप्ति के लिए मिला है। उस कहानी में तो उस बेचारे की किस्मत खराब थी, उसको किसी और ने प्याज पकड़ा दिया। यहाँ तो हम खुद
हाथ से सोना फेंक के पीतल उठाते हैं, प्रेम को छोड़ के नफरत चुनते हैं, प्रेम को छोड़कर ईर्ष्या वैर चुनते हैं, प्रेम को छोड़ के रिश्तों में प्रेम भरने की जगह हम दूरियां भर लेते हैं। वहाँ तो किसी और ने प्यार दे दिया, यहाँ तो हम रोज वो मूर्खता कर रहे हैं। खुद परमात्मा बनने का अवसर मिला है परमात्मा को प्राप्त करके मानव जन्म में, पर हम हैवान बन रहे हैं। अपनी पहचान नहीं है इंसान को। वहाँ तो किसी और को दोष दे सकता है वो लहसुन बेचने वाला कि किसी और ने मेरा नुकसान कर दिया, या हम किसको दोष देंगे। ये बाजी अगर इंसान हार जाता है तो सिर्फ खुद को ही दोष दे सकता है कि ये जन्म और मृत्यु के बीच में अगर गंगा नहीं बही मेरे जीवन में तो सिर्फ और सिर्फ दोष मेरा, क्योंकि मैंने चुनाव ठीक नहीं किया। मैंने सोना छोड़ के पीतल उठाया, पीतल भी नहीं उठाया, मैंने मिट्टी उठाई। परमात्मा, शाश्वत अविनाशी परमात्मा मैं प्राप्त कर सकता हूँ, पर मैं यही भौतिकता की दौड़ में ऐसा मगन, ऐसा पागल कि अपनी मूर्खता ही नहीं देख रहा। कोई और मूर्खता करता है तो मुझे हंसी आती है, पर अपनी मूर्खता में देख नहीं पाता। जीवन इस गंगा की तरह पावन पवित्र, पर मैंने सुखा के बंजर कर लिया है। मृत्यु से पहले मृत्यु जैसी दशा हो गई है, क्योंकि हृदय में प्रेम नहीं है, हृदय में विनम्रता नहीं है, हृदय में एक दूसरे के लिए सत्कार नहीं है, हृदय में जात पात के रोग आ गए हैं, हृदय में ऊंच नीच के रोग आ गए हैं। कोई अवसर है इन रोगों से निजात पाई जाए, अपनी पहचान कर लें। ये अवसर मिला है, सोना प्राप्त कर लें। बिल्कुल सामने है, बिल्कुल हाथ में है, हमने छोड़ा हुआ है, हमने सोना छोड़ा हुआ है, पीतल पत्थर मिट्टी उठा रखी है। अब सोना उठाने के लिए एक बार जो हाथ में पकड़े हुए पत्थर हैं, हाथ में पकड़ा हुआ पीतल है, हाथ में पकड़ी हुई मिट्टी है, इसको फेंकना पड़ेगा ताकि हाथ खाली हो सके। वही शून्य वाली बात, ये हाथ खाली करने को ही शून्य होना कहा गया है, अंतहार करना कहा गया है। हाथ खाली होए तो सोना उठा सकें। हम हाथ में पत्थर भी पकड़े रहना चाहते हैं, सोना भी पकड़ना चाहते हैं, ऐसे बात बनने वाली नहीं है। नादानी हो जाएगी, मूर्खता हो जाएगी। इस मूर्खता से सदगुरु युगों युगों से मानवता को बचा रहे हैं। जब जब इस धरा पर आए हैं, मानव को यही कहा है, ये मूर्खता में पछताओगे। तो उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, पर चुनाव मानव का है, क्योंकि स्वतंत्रता देके भेजा है परमात्मा ने इंसान। प्रेम जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, इसी प्रकार ये परमात्मा से प्रेम जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। मैं तैयार हो जाऊं अपने हाथ से पीतल पत्थर कंकड़ छोड़ने के लिए, तो सोना तो सामने ही है, उठाने के लिए हाथ खाली करने पड़ेंगे। तो आज यहाँ पटना गंगा तट पर यही अरदास कि जन्म मिला है, मृत्यु भी आएगी, पर बीच में ये जो जीवन बह रहा है ये गंगा की तरह हो सके। यहाँ परमात्मा प्रवेश कर सके ये मानव जीवन में, भक्ति वाले भाव प्रवेश कर सकें, प्रेम प्रवेश कर सके। हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ प्रेम दे, प्रेम का व्यापार हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो। और प्रेम का व्यापार का मतलब ये नहीं कि किसी से कोई फ़ायदा उठाना है इसलिए प्रेम किया जाए। प्रेम के व्यापार का ये मतलब है कि दिया भी प्रेम जा रहा है, लिया भी प्रेम जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और यही प्रेम परमात्मा तक पहुँचाता है और मुझे परमात्मा बनाता है। यही आखिर प्रेम बड़े से पढ़। तो यही अरदास बतार से कि एक एक मानव ये जो जीवन मिला है, ये बाजी मिली है, ये बाजी हार ना जाए। ये बाजी जहाँ सोना प्राप्त हो सकता है,
वहाँ कंकड़ पत्थर मिट्टी पीतल सिर्फ यही इकट्ठा करता ना रह जाए। हर मानव सोने की प्राप्ति का हकदार है। ये परमात्मा खरा सोना है, हर कोई इसको प्राप्त करे, हर कोई अपने जीवन का मूल डाल सके। सिर्फ और सिर्फ मेरी हृदय की पुकार होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। आत्मा का कल्याण इसी क्षण हो सकता है। तो इन्हीं भाव से दास चाहेगा प्रेम से कहना।